₹238 सरकार एक कैदी को डाइट के लिए देती है। तो हमको लगता है कि सिर्फ ₹38 ना लगाया जाए, अरे भाई 150 लगाइए ना, 100-200 रुपया मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 150 खाना देना उचित है, देना चाहिए। दाल खाइए और दाल से हाथ धुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हाथ साफ हो जाएगा। कि भाई कुछ नहीं होगा, अगर ग्रेजुएशन 8 साल में होगा तो चलो हम शराबे बेच के कमा लेते हैं। मजबूरी में युवा कट्टा भी उठा रहे हैं, मजबूरी में युवा फावड़ा भी उठा रहे हैं, और मजबूरी में युवा टैक्सी का हैंडल भी छू रहे हैं। कोई शिक्षक एक बार बोले थे कि ज़रूरी नहीं है कि आप मोहब्बत में ही बर्बाद होंगे, आपको बर्बाद होना है तो बिहार में आके ग्रेजुएशन कर लीजिए। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। अभी हमारे साथ हैं विपुल चौबे। ये वही हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के दौरान छपरा में उन्हें काला झंडा दिखाया था। मुख्यमंत्री का विरोध प्रदर्शन काला झंडा, यानी कि जब इन्होंने काला झंडा दिखाया था, इन्होंने कुछ मांगे भी रखी थी सरकार से उनको लेकर के, और उनका विरोध किया था बाकायदा। उन्होंने कहा था कि गोपालगंज के लोग और छपरा के लोग जाने कैसे मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का विरोध करते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ है। ऐसा क्यों कहा था आपने? देखिए, हम उस समय जब काला झंडा दिखाया गया था तो बहुत लोग ऐसे कह रहे थे कि गोपालगंज का कोई लड़का है जाके छपरा में दिखा दिया, क्यों नहीं गोपालगंज में दिखाता है, छपरा में मेहमान आए थे। तो पहली बात कि छपरा में मेहमान अगर आए थे, ये जो लोग कह रहे थे, उनको हम बस यही जवाब दिए हैं कि अगर बिहार का कोई नेता है, अगर पूरा बिहार किसी को नेता चुना है तो वो सिर्फ छपरा का मेहमान नहीं है भाई। हम मानते हैं कि अगर छपरा में नीतीश कुमार गए हैं और साल भर में एक ही बार जाते हैं, फिर भी वो मेहमान नहीं हैं, वो बिहार के नेता हैं और उनको एक नेता की तरह पेश आना चाहिए, ना कि मेहमान की तरह जाना चाहिए। और दूसरी बात जो है, काला झंडा दिखाने का उद्देश्य ये था कि हम चाहते हैं कि बिहार बदले। आखिर कब तक हम लोग उत्तर प्रदेश से जाके पढ़ते रहेंगे? आंकड़ा उठा के देखिए तो हर साल, गोपालगंज का सिर्फ उठा के देखें तो हर साल 17 लड़के रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं जो उत्तर प्रदेश में पढ़ने जाते हैं। तो आखिर किस कारण हमारे गोपालगंज में विश्वविद्यालय नहीं हो रहा है? दूसरा कि जो जहरीली शराब कांड में जितने लोग मरे हैं, तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार को जा करके उन पीड़ित परिवार के बच्चों से मिलना चाहिए, जिनको इस बात का थोड़ा भी पता नहीं है कि उनका पिता इस दुनिया में नहीं है। और उचित मुआवजा भी देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की ही सरकार जब भाजपा से थी तो 4 लाख का मुआवजा दिया गया था हर पीड़ित परिवार को, लेकिन अभी जब राजद से हो गया है गठबंधन, तो आखिर क्यों मुआवजा नहीं दिया जा रहा है? यही प्रश्न था। और तीसरा था कि बिहार एसएससी का जो पेपर लीक हुआ है, तो नीतीश कुमार आखिर सदन से बाहर निकल के ये क्यों बोले कि हमको पता ही नहीं है कि छात्रों पे लाठीचार्ज हो गया है, हमको तो पता, हम करवाना पड़ेगा, हम पता करवाते हैं। तो ये नीतीश कुमार का निकम्मापन का प्रमाण है कि नीतीश कुमार बिहारियों से और बिहार से मतलब नहीं रखते हैं। नीतीश कुमार राजा हैं और राजतंत्र लाना चाहते हैं। लेकिन इस बात को भी याद रखने की ज़रूरत है कि जब तक विपुल चौबे की तरह क्रांतिकारी युवा सड़क पे हैं, तब तक नीतीश कुमार लोकतांत्रिक देश में ही जिएंगे। झंडा दिखाने के बाद आपके साथ क्या हुआ? झंडा दिखाने के बाद हुआ कि लगा कि वो लोग दाऊद पकड़ लिए हैं, दाऊद को दुबई से, दाऊद तो पकड़ाएगा नहीं, तो वो लोग दाऊद को पकड़ लिए थे और ऐसा कुछ कर दिए थे। हम लग रहा था कि 47 लेकर नीतीश को गोली मारने गए थे, बम चलाने गए थे, लेकिन फिर भी उनको इस बात का पता नहीं था और उनकी पुलिसिया फौज को इस बात का पता नहीं था कि हम हाथों में सिर्फ काला झंडा लिए थे और संविधान को मानने वाले लड़के संविधानिक तौर पर एक काला झंडा ले करके अगर हम तारीफ कर सकते हैं तो विरोध भी कर सकते हैं। इस बात के लिए हम सोच करके उनका विरोध किए थे, जिसके लिए 23 दिन तक जेल में रखा गया। 23 दिन आपको जेल में रखा गया? हाँ। और मुकदमा क्या चला आपके ऊपर? हाँ। मुकदमा सरकारी काम में बाधा का चला, उसके बाद से षड्यंत्रकर्ता का मुकदमा। हम उस दिन हमको पता चला कि धारा 120 भी षड्यंत्र का होता है, और उसके बाद से हमको वहाँ से चनावे जेल भेज दिया गया। ये मुकदमा लगा के भेज दिया गया कि विपुल चौबे बाइक चोर हैं, विपुल चौबे हत्या किए हैं और 1.5 लाख का लूट का मुकदमा था मेरे पे। कब का ये? 2021 का था, और 2021 में हम इलाहाबाद थे, हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था। और उसके बाद से जब हम गोपालगंज आए तो हमको लगता है कि लगभग 1 साल हर रोज़ थाने में जा करके किसी ना किसी गरीब परिवार का आवाज़ उठाए हैं थाने में। तो अगर हम बाइक चोर थे, अगर हम हत्यारा थे, अगर हम हाफ मर्डर किए थे, अगर हम लूट किए थे, तो उतना दिन प्रशासन सोई क्यों थी? हमको क्यों नहीं गिरफ्तार की? थाने में हम जाते थे तो गिरफ्तार करना चाहिए ना, हमको नोटिस देना चाहिए कि आप अपराधी हैं। कुछ नहीं दिया गया, और जिस दिन छपरा जेल में हम आए उस दिन मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया गया और हमको फिर से चनावे जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आपको एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया गया जेल में। जब वहाँ पर गए तो आपने क्या देखा? जो कैदियों की ज़िंदगी होती है वो आपके साथ उसी तरह से सलूक किया गया है जिस तरह से एक कैदी के साथ सलूक किया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ सब बराबर हैं। हमको लगता है जेल एक ऐसी दुनिया है जो 2 उम्मीदों पे चल रहा है। पहला उम्मीद कि
कोई वहाँ से जेल से खबर आती है कि वकील साहब बोल दिए हैं कि 2 महीना बाद बेल होगा, तो वो 2 महीना जल्दी कट जाता है क्योंकि इंतजार आदमी करता है। और दूसरा उम्मीद है कि एक छोटा सा मंदिर है जेल में और भगवान पे सब बोझ डाल दिया गया। हमको लगता है कि छपरा जेल में 3500 लोग हैं, 3500 के 3500 लोग सुबह जाके मंदिर के सामने माथा टेकते हैं और कहते हैं कि भगवान तनी जल्दी बेल करा दे, समय के मार हटे। तो वैसा ही सेम हुआ था। हम जिस दिन पहला दिन गए तो उस दिन आमद रूम में रखा जाता है और उसमें हमको नियम है कि आप पहले दिन जाएंगे, आप कोई भी हो, आपको शौचालय साफ़ करना है, आपको झाड़ू लगाना है, आपको बर्तन मांजना है, आपको आटा सानना है। ये सब लोग कर रहे थे तो हमको शौचालय वाला दे दिया गया, तो हम शौचालय सरकारी शौचालय साफ़ कर रहे थे। एक स्टूडेंट होकर के आप वो सब काम कर रहे थे जो आपने कभी अपने घर में भी नहीं किया होगा। हाँ, हम लोग ऐसे परिवार से हैं जिस परिवार में हम लोग अपने हाथ से खाना भी हमको लगता है कि बहुत कम ही खाए होंगे, हमारी माँ खिलाती है। तो उसके बाद भी अगर समाज हित में अगर हमको जेल जा कर के शौचालय साफ़ करना पड़ा, जेल का खाना ऐसा था कि समझिए दाल में, और दाल खाइए और दाल से हाथ धुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम हाथ साफ़ हो जाएगा। तो हमको लगता है कि जो कैदी जा रहे हैं जेल में वो इंसान है, कोई जानवर नहीं है। उनके साथ बेहतर ढंग से पेश आया जाए। और 238 रुपया सरकार एक कैदी को डाइट के लिए देती है, तो हमको लगता है कि सिर्फ 38 रुपया ना लगाया जाए। अरे भाई 150 लगाइए ना, 100 रुपया मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 150 खाना देना उचित है, देना चाहिए। अभी आपके ऊपर अभी भी कार्रवाई चल रही है? हाँ, तो हम गोपालगंज में 13 तारीख को नीतीश कुमार जी फिर जाने वाले हैं। हाँ। तो हमको फ़ोन आया जिस दिन हम जेल से निकले, उसी दिन हमको धमकी आया थाने से कि बाबू तुम आना मत गोपालगंज, तुमको 15 तारीख तक जिला बदर किया गया है। तो हम जिला से बाहर हैं और हमको लगता है कि जाएंगे हम फिर। हम मानने वाले लोग नहीं हैं। हम कहा जाता है कि मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। तो मारेंगे तो है ऐसे भी नहीं, लेकिन मानेंगे नहीं, हम जाएंगे जिला, क्यों नहीं जाएंगे। आपने स्टूडेंट्स का मुद्दा उठाया था एक छपरा में ही, जहाँ पे मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के दौरान गए थे, जब आपने उनको झंडा दिखाया, काला झंडा, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, जेपी यूनिवर्सिटी, वो इतना सेशन लेट चलता है वहाँ का कि हर स्टूडेंट वहाँ से परेशान होता है। और अगर आपने स्टूडेंट्स के मुद्दे को उठाया तो क्या लगता है इस पर आपके ऊपर जो जिस तरह का कार्रवाई हुआ उस तरह का कार्रवाई होना चाहिए था? कोई शिक्षक एक बार बोले थे कि ज़रूरी नहीं है कि आप मोहब्बत में ही बर्बाद होंगे, आपको बर्बाद होना है तो बिहार में आके ग्रेजुएशन कर लीजिए। तो वही हमको याद आ रहा है कि अगर बर्बाद होना है तो गोपालगंज वाले जेपी यूनिवर्सिटी में आके ग्रेजुएशन करते हैं। 3 साल की डिग्रियां 8 साल में दी जाती हैं और ऐसे न जाने कितने युवा का भविष्य बर्बाद हो चुका है। मजबूरी में युवा कट्टा भी उठा रहे हैं, मजबूरी में युवा फावड़ा भी उठा रहे हैं और मजबूरी में युवा टैक्सी का हैंडल भी छू रहे हैं और मजबूरी में वही लोग शराब बेच रहे हैं। हाँ, वही शराब भी बेच रहे हैं। तो ये इसका पूरी जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बिहार के लोग बिहार का ऐसी परिकल्पना बना लिए हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, अगर ग्रेजुएशन 8 साल में होगा तो चलो हम शराबे बेच के कमा लेते हैं। लेकिन फिर भी हम युवाओं को कहेंगे कि आपको इस चीज़ से थोड़ी भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़िए, यहाँ नहीं होगा बाहर जाइए, नहीं तो यहाँ के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपने कहाँ से पढ़ाई की? हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और हमको लगता है कि कितना पढ़ा? हम पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है, हम रिसर्च करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बाहर नहीं हम नहीं जा पाते। हम बहुत गरीब परिवार के लड़के हैं, हमको बाहर जाने की मेरी क्षमता नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं कैसे न कैसे से हम चले गए। लेकिन वही सोच है अंदर कि जिस परिस्थिति में हम बाहर रह के पढ़े हैं वो परिस्थिति हमारे आने वाली पीढ़ियां ना झेले, इसलिए बिहार को बेहतर करने में लगे हैं। तो हमारे साथ अभी विपुल चौबे जी थे जो गोपालगंज के हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के दौरान छपरा में जाकर के इन्होंने उनका विरोध प्रदर्शन किया था और उनको काला झंडा दिखाया था। इन्होंने अपनी बात रखी। 23 दिन तक ये जेल में रहे, इनके साथ कैदियों की तरह सुलूक किया गया और मुकदमा कुछ और चलाया गया। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट।